चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25। रूस का स्पेस मिशन लूना 25 रविवार को चांद की सतह पर लैंड करने से ठीक पहले ही क्रैश हो गया। इससे पहले बीते दिन लूना 25 में कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं आई थी और अब टेक्निकल गड़बड़ी आ गई है। रूसी स्पेस एजेंसी को पूरा विश्वास था कि उसका मून मिशन सफल रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सोमवार से बुधवार के बीच लूना 25 को लैंड करवाया जाना था। सबसे ज़्यादा संभावना अगले 24 आवर्स के भीतर ही थी। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि उसका लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एजेंसी रोसकोसमोस ने यान के क्रैश होने की वजह भी बताई है। उसने बताया कि उसका मानव रहित रोबोट लैंडर कक्षा में अनियंत्रित होने के बाद चंद्रमा से टकरा गया। रोसकोसमोस ने कहा, यान अपूर्वानुमेय कक्षा में चला गया और इसकी वजह से यह चांद की सतह से टकरा गया। भारत से चांद की रेस हार गया रूस से पहले भारत ने पिछले महीने 14 जुलाई को अपना तीसरा चंद्रयान 3 भेजा था। तीसरा मिशन था। यह पृथ्वी और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चांद की सतह के करीब पहुंच गया है। 4 साल पहले साल 2019 में भी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन सतह पर लैंडिंग से पहले ही सफल नहीं हो सका था। इस बार इसरो ने वैज्ञानिकों ने तीसरे मिशन सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। उधर 10 अगस्त को रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने भी अपना चांद मिशन लूना 25 भेज दिया था। चंद्रयान 3 के बाद भेजे जाने के बावजूद भी इसकी लैंडिंग पहले होनी थी। जहां भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, वहीं संभावना थी कि लूना 25 सोमवार को लैंड कर सकता है, लेकिन शनिवार को अचानक आई गड़बड़ी के बाद रविवार को चांद की सतह से टकराने के बाद लूना 25 चंद्रयान 3 से रेस हार गया। 47 साल बाद रूस ने लॉन्च किया था मून मिशन। रूस ने 1976 के सोवियत काल के बाद पहली बार इस महीने की शुरुआत में ही अपना चंद्र मिशन भेजा था। लूना 25 का भार 1750 किलोग्राम था। चंद्रयान 3 की तुलना में कम वजन के चलते लूना 25 ईंधन भंडारण क्षमता और ईंधन क्षमता से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है, जिसकी वजह से यह सीधे चांद की ओर बढ़ सका। जबकि भारत का चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते का चुना था। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पिछले लंबे समय से रूस कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, जहां पर उसने आर्थिक रूस से भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले साल की शुरुआत में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश उसके खिलाफ हो गए। तमाम प्रतिबंधों की वजह से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि उसके बावजूद भी 47 साल के बाद अपना मून मिशन लूना 25 को लॉन्च किया, लेकिन सतह पर उतरने से ठीक पहले वह क्रैश हो गया। इसरो को है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी उम्मीद। रूस के लूना 25 के क्रैश होने के बीच इसरो को पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सफल होगा। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाई जाएगी। इस बार चंद्रयान में इंजन समेत तमाम तरह के हो। जब से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, तब से अब तक यह पूरी तरह से सफल साबित हो रहा है, फिर चाहे पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो। महीने भर से ज़्यादा समय तक सब कुछ सही रहने से ही इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडिंग के दौरान भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर वैज्ञानिकों की विशेष रुचि है। इसके बारे में माना जाता है कि वहाँ बने गड्ढे हमेशा अंधेरे में रहते हैं। शुरुआत में ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश उसके खिलाफ हो गए। तमाम प्रतिबंधों की वजह से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। हालांकि इसके बावजूद भी 47 साल बाद अपना मून मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था। इसरो को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बीच पूरी उम्मीद थी। रूस के लूना 25 क्रैश होने के बीच इसरो को पूरी उम्मीद है कि वो चंद्रयान 3 सफल होगा। 23 अगस्त की शाम 6:04 के बेहद करीब पहुंच गया है विक्रम लैंडर। देर रात यानी सुबह 2 से 3 बजे के बीच चांद के और करीब पहुंच गया है। जी हाँ, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। अब विक्रम चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर ही है।
इससे पहले वह 113 किलोमीटर इंटू 150 किलोमीटर की ऑर्बिट में था, यानी अब चांद के बहुत ही करीब है। 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग होने वाली है, यानी अब चांद की सतह से विक्रम लैंडर की दूरी महज 25 किलोमीटर की दूरी ही बची है। सफल लैंडिंग का पूरे देशवासी इंतजार कर रहे हैं। देशवासी ही नहीं, पूरी जनता, पूरा दुनिया इसका इंतजार कर रही है। डिबूस्टिंग यानी रफ्तार कम करने की प्रक्रिया जिसके तहत चंद्रयान को अगले ऑर्बिट में भेजा जाता है। जी हाँ, 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवानी तय की गई है। इस प्रक्रिया की वजह से ये चंद्रमा की सतह के बहुत करीब आ गया है। जी हाँ, चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होने वाली है। महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 है। और आपको बता दें कि इससे पहले लूना 25 क्रैश हो चुका है, जो कि 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला था। रूस भारत से पीछे चल रहा है। 47 साल बाद रूस ने प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। 113 किलोमीटर गुना 150 किलोमीटर की ऑर्बिट में था, अब महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग होने वाली है। जी हाँ, पूरी दुनिया वाले इसका इंतजार कर रहे हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के साथ रूस के लूना 25 को भी चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए भेजा गया था। अनियंत्रित कक्षा के घूमने के बाद लूना 25 चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। जी हाँ, रूस के मिशन मून को जब बड़ा झटका लगा है। रूस का लूना 25 चांद की सतह पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस ने रविवार 20 अगस्त को इस बात की पुष्टि की है कि रूस ने करीब 50 साल बाद चांद पर जाने का मिशन लॉन्च किया था। लूना 25 को सोमवार 21 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रोसकॉसमोस के अनुसार शनिवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:57 पर लूना 25 के साथ अचानक संपर्क टूट गया था, जिससे इसकी लैंडिंग को लेकर संशय पैदा हो गया था। रूसी स्पेस एजेंसी ने अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में बताया है कि ये ऑर्बिट बदलते समय असामान्य स्थिति आ गया था और इस वजह से ठीक ढंग से ऑर्बिट बदल नहीं सका। एनडीटीवी के अनुसार स्पेस एजेंसी ने कहा कि लूना 25 एक अप्रत्याशित ऑर्बिट में चला गया था और चंद्रमा की सतह के साथ टकराव के कारण ये क्रैश हो गया है। रूसी स्पेस एजेंसी ने भी जांच की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्री लैंडिंग के लिए ऑर्बिट में भेजने के लिए थ्रस्ट जारी किया गया था, तभी ऑटोमेटिक स्पेस पर इमरजेंसी हालात पैदा हुए और मिशन पर मैन्यूवर पूरा नहीं हो पाया। रोसकॉसमोस ने इस मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने की भी बात कही है। जून में रोसकॉसमोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने इस मिशन के जोखिमों को स्वीकार करते हुए सफलता के लगभग 70% संभावना का अनुमान लगाया था। जी हाँ, लूना 25 की दक्षिणी ध्रुव पर करनी थी सॉफ्ट लैंडिंग। रूसी मीडिया के अनुसार लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। 800 किलोग्राम वजनी लूना 25 यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इसके चांद की सतह पर 1 साल तक मिट्टी के नमूने एकत्रित करने, पानी की खोज जैसे काम करने थे। अभी भारत का चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को लैंडिंग होने वाली है। इसी के बीच रविवार को भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर लैंडर मॉड्यूल को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। अब तक इसके बाद 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। चंद्रमा के चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था।